तो चलिए आज बात करते हैं अपने लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में कुछ अलग तरीके को। ठीक है, कई बार आप सोचते होंगे कि काश मैं सुबह उठ गया होता तो मेरा कल से लाइफ जो है बेहतर हो जाता। ये कभी नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत समय निकल चुका होगा और तब आपके पास पछतावा ज़्यादा होगा बजाय कि कामयाबी और उम्मीद के। ठीक है, तो गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है? आप प्लानिंग करते मॉर्निंग में उठने का, नहीं उठ पाते हैं। मैं भी कई बार फेल हो जाता हूँ, पर असली सॉल्यूशन कहाँ पर है? आपका जो प्लानिंग है वो कॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन जो फॉलो होगा आधे नींद में वो सबकॉन्शियस माइंड द्वारा होगा। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आंतरिक रूप से देखा जाए तो मन का वो सतह जहां पर ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं पड़ती है उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन यदि आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ जाए, विचारना पड़ जाए तो वो हो गया कॉन्शियस माइंड। यदि आपको कोई डिसीजन लेने में ज्यादा सोचना ना पड़े तो वो डिसीजन कहाँ चला गया है? सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आपका डिसीजन फेल तभी होता है जब आप ऊपर कोई डिसीजन लेते हैं। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि टेंशन जो होता है माइंड में कि मैं ये नहीं कर पाया, ये टेंशन भी सबकॉन्शियस माइंड का नहीं है, ये टेंशन है कॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड वही करेगा जिसका वो आदी है। तो आप जो प्लानिंग करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में प्लानिंग नहीं करते हैं, आप करते हो कॉन्शियसली प्लानिंग। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में प्लानिंग तभी जाएगा जब उस प्लान को आप एक्शन में लाएंगे। जब तक आप प्लान को एक्शन में नहीं लाते हैं, घंटा वो प्लान एग्जीक्यूट होने लायक नहीं है। समझ रहे हैं बात को? मतलब वो प्लान कभी भी आपके सपनों से नहीं जुड़ने वाला। और ये तभी हो सकता है जब आप छोटा छोटा स्टेप लेकर के अपने प्लान को एक्शन में लाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आपका प्लानिंग जो है वो हमेशा फेल होते हुए आया है आज तक। मैं कहता हूं आपको कि यदि आप मॉर्निंग में उठने की हैबिट बनाते हैं, हालांकि कई लोग उठते हैं, कई लोगों के लिए बहुत ही आसान है मॉर्निंग में उठ जाना, लेकिन फिर भी वो एवरेज लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उनको मॉर्निंग में उठने के बाद जो मॉर्निंग का मिरेकल है ना वो समझ में नहीं आता है। वो उन्हें नहीं पता होता है कि मॉर्निंग में करना क्या है, मॉर्निंग में कैसे इसको यूटिलाइज करें कि लाइफ इन्हांस हो सके, यहाँ से यहाँ, एवरेज से हाई क्लास, गरीबी से एवरेज क्लास कैसे इंप्रूव हो सके, ये बहुतों को नहीं पता है। तो मॉर्निंग में उठना कई लोगों के लिए मामूली बात है, और कुछ लोग जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं उनके लिए मॉर्निंग में उठना बहुत ही टफ काम हो जाता है। लेकिन यदि आप उठना शुरू कर दें किसी कारण, तो डेफिनेटली है कि मॉर्निंग मिरेकल का जो फंडा है उसको आप लागू करेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग को मिरेकल कैसे बनाएं? इसका बेसिक फंडा आता है कि सूरज जब उगता है तो डेफिनेटली आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है। मेरा कहना यह है कि सूरज जब भी उगता है आप 1-2 दिन में नोटिस कीजिए कि सूरज कितने बजे कितने टाइम पर उग रहा है। ठीक है, जब आपने नोटिस कर लिया तो आप क्या कीजिए कि उगने के 10 मिनट पहले सूर्य की ओर मुंह करके आप खड़े हो जाइए। आप भगवान मानते हैं सूर्य भगवान को? नहीं मानते तो मानना चाहिए आपको, क्योंकि पूरी पृथ्वी का संचालन और पूरी पृथ्वी को उपजाऊ हरा भरा रखने का जो कार्य है ना सूर्य देवता का ही है। हमारे हिंदू धर्म में उनको बहुत ही आदर सम्मान के साथ पूजा जाता है, और उनका वेलकम जो है हमें करने के लिए कुछ समय निकालना ही चाहिए। यदि आप सूर्य की ओर मुख करके 10 मिनट पहले खड़े होते हैं तो डेफिनेटली है कि आपके अंदर श्रद्धा भाव भक्ति होगा इस कदर कि आप दुनिया में कुछ बेहतर करने की उम्मीद लेकर के प्रार्थना कर सकेंगे। यदि आप सुबह सुबह उठ करके प्रार्थना करने के काबिल हैं तो डेफिनेटली है कि आप अपनी गलतियों को देखने के भी काबिल हैं, गलती को सुधारने के लिए भी तैयार हैं। गलती सुधरेगा, गलती को एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद ही, और ये तभी होगा जब आप अपने आचरण में कुछ अच्छे व्यवहार लाएंगे। जैसे कि सूर्योदय के समय आप सूर्य देवता को वेलकम करने के लिए उनके समक्ष नमस्कार की मुद्रा में, या सूर्य नमस्कार एक प्रक्रिया जिसमें कि 12 स्टेप आता है, उस सारे 12 स्टेप को करने के लिए आप तैयार हैं। जैसे ही आपको सूर्य की पहली किरण दिखी तुरंत सूर्य नमस्कार के 12 का 12 प्रक्रिया जो है आप दंडोत तरीके से, आप विधिवत तरीके से करना शुरू कर दिए। जो ही ये पूरा हुआ आप नमस्कार करके फिर योगा प्रक्रिया, एक्सरसाइज प्रक्रिया शुरू करने के बाद जो है ध्यान प्रक्रिया में क्या होता है कि आपने जो भी दिन भर करना है, जो भी आपको दिन भर करना है उस सारे चीज़ों का प्लानिंग होता है।
तो ध्यान में आप प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग करने के बाद आप थोड़ा देर के लिए अंदर से शांत हो जाइए। उसके बाद जो है धन्यवाद कह के प्रकृति को, नेचर को आप उठ जाइए। उसके बाद अपने कार्य को जो है छोटे छोटे स्टेप में करना शुरू कीजिए। बहुत चांस है कि आपका प्लानिंग पूरा नहीं होगा। क्यों पूरा होगा? पहले पूरा हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो ये वाला भी प्लानिंग पूरा नहीं होगा, लेकिन आपको करते रहना है इस एक्टिविटी को लंबे टाइम तक। हर बार प्लानिंग बनाना है। 10 प्लान में से कम 3 या 4 प्लान पूरा होगा, बाकी सब खत्म, बेकार। लेकिन अगर आप हर दिन अगर आप प्लानिंग को बनाते हैं, करते हैं और पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा टाइम कि आप एवरेज इंसान से कहीं ऊपर होंगे। एवरेज इंसान से कहीं ऊपर होंगे, क्योंकि जो मॉर्निंग में उठने की हैबिट आपने बना ली है और सूर्य देवता को नमस्कार करने का जो आपका आचरण में डेवलप हो चुका है, कहीं ना कहीं आप प्रकृति को ही सामान्य नजरिए से आप देख रहे हैं। जब ऐसा हो रहा है तो क्यों नहीं वो ऊर्जा जिससे पूरा संसार चलता है वो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। क्या गलत कर रहा हूं मैं? यदि आप इस बात को भरोसे से अपने अंदर समाहित कर पा रहे हैं तो आपको यही करना चाहिए कि प्लानिंग के साथ साथ उस प्लान को लेकर के अपने आप को जोड़ना होगा आपको प्रकृति से। अब प्रकृति से जोड़ने का सबसे पहला चरण यही है कि आप उगते सूर्य को वेलकम करने के लिए तत्पर रहें। आपको कुछ विशेष नहीं करना, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं ना कि जिस सूर्य की वजह से पूरा पृथ्वी का संचालन हो रहा है, आप उसके वेलकम के लिए, उसके नमस्कार के लिए, उसके प्रति समर्पण के लिए आप तैयार हो। क्योंकि ऊर्जा का भंडार है सूर्य का प्रकाश, और उगते सूर्य का प्रकाश जो है आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए, आपकी पूरी जागरूकता के लिए, आपकी पूरी मानसिकता के लिए बेहतर होता है। तो आपका प्लानिंग कुछ भी हो, सपना कुछ भी हो, यदि आपको वाकई में सही ढंग से लाइफ जीना है सपना को पूरे करते हुए, तो मॉर्निंग में उठ करके अपने सूर्य देवता बोलिए या सूर्य का प्रकाश बोलिए या जो भी बोलिए या जीवन का स्रोत बोलिए, उनका सम्मान करना, उनका वेलकम करना योगा प्रक्रिया द्वारा, एक्सरसाइज प्रक्रिया द्वारा बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि ये हेल्पफुल है और आपके किसी अपने को काम आ सकता है तो आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।